भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी पहचान और प्रभाव दोनों से इतिहास में लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी आएंगे। डेफिनेटली मिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं तो मेरा नरेंद्र मोदी को जी को उनके अलावा तो किसी को दे ही नहीं सकते। नाम तो फिलहाल तो अभी मोदी जी का ही है, और किसका होना है? आई थिंक इट्स गोना बी मोदी। उनकी जर्नी शुरू होती है गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र से, जहां उन्होंने अपनी लीडरशिप और काम से अपना एक मजबूत स्थान बनाया। गुजरात के राज में उनका सफर उन्हें चीफ मिनिस्टर के पद तक ले गया, जहां उन्होंने दशकों तक राज्य को लीड किया और फिर 2014 में उन्होंने देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी अब दिल्ली की तरफ आएं और दिल्ली पर राज करें, और पीएम के दावेदार हैं वो हमारे तरफ से हैं युवाओं की। ये कहानी है उनके सफर की, गुजरात से ग्लोबल स्टेज तक। सो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, मेरा नाम है मयंक मिश्रा और आज ओपिनियन है कि वीडियो में मैं बात करूंगा एक कहानी, लीडरशिप, विजन और बदलाव की। कहानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ। 1980s और 1990s में उन्होंने गुजरात में पार्टी के विस्तार और चुनावी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मैनेजमेंट स्किल्स और ग्राउंड लेवल समझ ने उन्हें गुजरात बीजेपी का एक मुख्य नेता बना दिया। धीरे धीरे मोदी जी गुजरात बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में उभर कर आए और वहीं से उनका रास्ता तैयार हुआ चीफ मिनिस्टर बनने तक का। नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में पद संभाला। उनका टेन्योर 13 साल तक रहा, जिसमें उन्होंने राज्य की लीडरशिप और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी प्रेजेंस और पॉपुलैरिटी को मजबूत किया। गुजरात में उनका इमेज एक डिसिसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर का बन गया, जो अपने विजन के लिए काम करता है। इस पीरियड के दौरान उनकी पॉलिटिकल विजिबिलिटी और मीडिया कवरेज भी बढ़ी, जो उनकी पब्लिक इमेज को नेशनल लेवल पर लेकर आई। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जाना जाने लगा। 2014 का इलेक्शन आता है और देश भर में एक नाम सबके जुबान पर धीरे धीरे आने लगता है, नरेंद्र मोदी। कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? और जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो बीजेपी अकेले गवर्नमेंट फॉर्म करने की कैपेबल होती है, क्योंकि मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट मिलते हैं और फिर इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस देश ने अब तक बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, पर कुछ चेहरे ऐसे हुए कि उनके पॉलिटिकल पार्टी की सरकार कहकर नहीं बल्कि उनके नाम की सरकार से सब जानने लगे। ऐसे पीएम हुए हमारे नरेंद्र मोदी। 2014 के इलेक्शन के बाद लोग बीजेपी से तो जुड़ते थे, लोग वोट बीजेपी को तो देते थे, पर रीजन एक, मोदी। किसी को शायद अपने डिस्ट्रिक्ट का एमपी कौन बनेगा वो भी नहीं पता रहता, पर एक चेहरा को वोट देना है, वो है मोदी। चाहे जो जीते कुत्ता को गले में बांध मोदी, हाँ उसमें जीतेंगे मोदी जी। मोदी भले म्युनिसिपैलिटी का ही चुनाव हो और सामने अच्छे लीडर दूसरे पार्टी से खड़े हों, पर हमको लाना है मोदी को। ऐसे लोगों की मानसिकता हो गई। नाम ऐसा होने लगा कि ग्लोबल लीडर में उनका नाम आने लगा। वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर में वो लीड करने लगे और उनके फॉलोअर्स को लोग मोदी भक्त और अंधभक्त कहने लगे। देश ने बहुत सालों के बाद इंदिरा गांधी जैसी पॉपुलैरिटी देखी किसी लीडर में। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक नेशनल आइकन के रूप में लोग उन्हें देखने लगे। भगवान है मोदी जी उसके तो भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी शेर है, मोदी है तो मुमकिन है। कैसे लगते हैं मोदी? मुझे अच्छा लगता है। देश का ये सौभाग्य है कि हमारे मोदी जी जैसे नेता मिले हैं। ये देश का परम सौभाग्य की बात है। हमारा जितना वोट है हम मोदी को छोड़ करके किसी को नहीं देंगे। भाई हमारा बाप है, हमारा गुरु है। और रुकवादी पापा हम की पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। उनके पब्लिक कनेक्ट्स और स्पीचेस ने लोगों को अट्रैक्ट किया। हर रैली, हर पब्लिक अपीयरेंस में लाखों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आते। चाहे शहर हो या गांव, उनका करिश्मा और स्टेज प्रेजेंस सब पर गहरा प्रभाव डालता था। उनके मास अपील और सिंबॉलिक लीडरशिप लोगों के लिए एक नई पहचान बन गई।
2014 के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी बनी। उन्होंने देश को इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया और कई ग्लोबल लीडर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई। Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet. He is the most popular world leader, unbelievable, visionary. The most loved one of all around the world. You are an inspiration for the rest of the world. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. His vision for digital India, was ahead of its time. I am a fan of Modi. So. Prime Minister Narendra Modi deserves recognition for championing the inclusion of the African Union in the leaders like him that have conviction, that are strong. Prime Minister Modi is inspiring, credible student. I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. Narendra Modi is a transformative leader. Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time. 2019 में जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का तो फिर बीजेपी ने भारी सीट से जीता कि वो देखा जाने लायक था और रीज़न बस एक, नरेंद्र मोदी। उनके बहुत गलत फैसलों के बाद भी लोगों ने उनको बहुत प्यार दिखाया या फिर ये कह सकते हैं कि सच में लोग अंधभक्त हो गए थे उनके लिए। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं। हम तो मोदी भक्त हैं तो हम तो मोदी करते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत बेस्ट एकदम अच्छा गुड एक्सपीरियंस। लोग आपको अंधभक्त बोलेंगे फिर? हाँ मैं हूँ। ये प्राउडली बोल रही है। ऐसे ही 2024 में जब फिर इलेक्शन हुआ देश में तो फिर से एक बार वही प्रधानमंत्री बने, पर हाँ इस बार उनकी लोकप्रियता में थोड़ी कमी देखने को मिली क्योंकि वो इतनी सीट नहीं ला पाए। लेकिन जो भी लाए वो मैं अपने ओपिनियन से यही मानूंगा कि वो शायद उनकी वही पॉपुलैरिटी की वजह से आई क्योंकि इस बार 2024 में लोगों की जुबान पर मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी का नाम चढ़ा था, पर जब रिजल्ट आया तो फिर एनडीए जीत गया। अब अपोजिशन तो ये आरोप लगाता है कि वोट चोरी हुआ है। खैर अब जो भी हुआ है वो तो अभी क्लियर नहीं है, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वही करिश्मा की वजह से मोदी जी 2024 में भी इतनी सीट ला पाए। मोदी जी एक अवतार के रूप में यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में और हमें बड़ी खुशी है कि आज तक कोई भी वर्ल्ड में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं और ये इनकी माँ को भी इस तरह से बोला है। लगता है कि आदमी जिए हर माँ की नहीं जिए। आप या मैं चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो, पर ये हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पर थी एक टाइम और कहीं ना कहीं आज भी इस देश में उनकी लोकप्रियता है ही। ये सफ़र है एक लीडर का जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं बल्कि सोशल और कल्चरल परसेप्शन तक भी पहुंच गया। ये कहानी थी नरेंद्र मोदी की, एक ऐसे लीडर की जो गुजरात से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक अपनी जर्नी में देश और लोगों की नज़रों में एक आइकॉनिक फिगर बन गए। उनकी मास अपील, करिश्मा और पब्लिक रैली ने उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक फिनोमिना बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल जर्नीज हम आपके लिए ला सकें। और हाँ, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। जय हिंद।